देखिए बच्चों, मिट्टी जो थी उन मिट्टियों का प्रकार जो हमारा चल रहा था, मिट्टियों का वर्णन जो चल रहा था अध्ययन की दृष्टि से, संसाधनों में जो मिट्टी थी उनका, तो अध्ययन की दृष्टि से अगर मिट्टी हैं उन मिट्टियों के प्रकारों की बात करें, अध्ययन की दृष्टि से मुख्य रूप से 8 प्रकार की ये मिट्टी जो है आपकी, 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं वो पाई जाती है। जैसे पहली मिट्टी जो है वो है टुंड्रा मिट्टी, जो टुंड्रा प्रदेशों में। दूसरी है कोडोसोल मिट्टी, जो है ये आसपास के टुंड्रा प्रदेश या आसपास के पर्वतीय जो क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद चेस्टनट मिट्टी, यानी कि वन जो है, वन्य क्षेत्र जो है, वन अभ्यारण्य के आसपास की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो है, उस काली मिट्टी की अभी आपके बात कर चुके थे हम। काली मिट्टी का अत्यधिक वर्णन जो होता है, ज्वालामुखी जो है, उन ज्वालामुखियों के फटने से, ज्वालामुखियों के उद्गार होने से काली मिट्टी जो है, उस काली मिट्टी का उद्गम हुआ। काली मिट्टी जो है, स्वतः दरारी मिट्टी जो थी, उनकी हम बात नेक्स्ट। उसके बाद आती है काली मिट्टी के बाद लाल मिट्टी जो है आपकी, ये लाल मिट्टी जो है, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी दोनों की बात करें, ये पर्वतीय क्षेत्र जो है, उन पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास जो क्षेत्र उनसे आती है। पर्वतीय क्षेत्र से बहकर वर्षा जब होती है, वर्षा के साथ साथ ये मिट्टी जो है वो मिट्टी आपके निकट है। उसके बाद आती है मरुस्थलीय मिट्टी। इस मरुस्थलीय मिट्टी को आप चाहो तो रेतीली मिट्टी भी आप कह सकते हो। मरुस्थल जो प्रदेश है, उन मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने के कारण या मरुस्थलीय प्रदेशों में मिलने के कारण इस मिट्टी को हम क्या कह सकते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी का रूप भी कह सकते हैं, या रेतीली मिट्टी हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का मतलब है पर्वतीय क्षेत्र जो है, पर्वत जो आपके हैं, उन जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पर जो मिट्टी पाई जाती है आपकी, उस मिट्टी का वर्णन कि पर्वतीय क्षेत्र जो है, उन पर्वतीय क्षेत्रों पर किस प्रकार की आपकी मिट्टी पाई जाती है। इन मिट्टियों में वर्णन करें, जैसे पहला वर्णन है आपका मुख्य रूप से अध्ययन की दृष्टि से, मोटे मोटे रूप से आपको जो है एक शॉर्ट रूप में आपको इन मिट्टियों का वर्णन हम बता देते हैं। जैसे टुंड्रा मिट्टी जो है, ये टुंड्रा मिट्टी जो है, ये आपके टुंड्रा प्रदेश, सॉरी इसमें निकल गई, ठीक है। टुंड्रा पहली मिट्टी जो आपकी है, पहली मिट्टी जो आपकी आती है टुंड्रा मिट्टी। इस टुंड्रा मिट्टी का जो प्रदेश है, यानी कि किस क्षेत्रों में पाई जाती है, तो टुंड्रा क्षेत्र जो है, उन टुंड्रा क्षेत्रों के वनस्पति जो क्षेत्र है, टुंड्रा वनस्पति जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के आसपास ये टुंड्रा मिट्टी पाई जाती है। इस टुंड्रा मिट्टी की विशेषता ये होती है कि इस मिट्टी में लौह अंश जो होता है वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। लौह अंश की मात्रा जो है भरपूर इसमें पाई जाती है। लेकिन वनस्पति अंश जो होता है, वनस्पति का जो अंश पाया जाता है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है टुंड्रा मिट्टी जो है, उस मिट्टी में। यानी कि टुंड्रा मिट्टी जो है, टुंड्रा वनस्पति प्रदेशों में पाई जाती है, लेकिन इस टुंड्रा मिट्टी में लौह अंश जो है, उस लौह अंश की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। जबकि वनस्पति अंश जो है, उस वनस्पति अंश जो है, वनस्पति अंश की आपके मात्रा जो है बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। वनस्पति अंश जो है बहुत कम ही पाया जाता है। ये मिट्टी जो है जल की अधिकता पाई जाती है। टुंड्रा मिट्टी जो है, उस मिट्टी में जल जो है, जल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अत्यधिक मात्रा, इसकी एक विशेषता ये भी है, जल जो है अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन बात यह है कि जल अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण वो जो क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश जो है, जहां पर इस टुंड्रा प्रदेश में, इस टुंड्रा मिट्टी में जल अत्यधिक पाया जाता है। लेकिन शीत ऋतु होने के कारण, जैसे शीत ऋतु होती है, सर्दियां बढ़ती हैं, तो इसकी एक विशेषता होती है कि ये जो जल है, ये जल जो है बर्फ के रूप में जम जाता है। यानी कि अत्यधिक मात्रा में अधिक पाई जाती है, लेकिन शीत में, शीतकाल में बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ये टुंड्रा प्रदेश की जो मिट्टी है, इस टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी में जल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। जल अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण शीतकाल जो होता है, शीत ऋतु जब आती है, वर्षा अत्यधिक मात्रा में आती है, तो ये जो है जल, इस जल को शीतकाल में बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में ये क्या हो जाता है, जम जाता है। उसके बाद इसका रंग, अगर टुंड्रा मिट्टी का रंग देखा जाए तो हल्का कत्थई रंग इसका मिलता है। हल्का कत्थई रंग जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है।
यानी कि जिसे हल्का लाल पीला हम कह सकते हैं, ना तो लाल पीला का जो मिश्रित रूप होता है, हल्का वाला जो होता है, तो हल्का लाल पीला हम उसे कह सकते हैं। कत्थई रूप जो होता है, यानी कि कत्थई रूप की संख्या हम इसे दे सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी मुख्य विशेषता यह है, टुंड्रा मिट्टी जो है, इस टुंड्रा मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह कि ये अनुपजाऊ, यानी कि कृषि के लिए उपजाऊपन इसमें नहीं पाया जाता है। मिट्टी जो है, इस मिट्टी में कृषि के लिए उपजाऊपन नहीं है, अनुपजाऊ। कृषि फसल आप जो है इसमें उत्पादित तो नहीं कर सकते टुंड्रा मिट्टी में। तो ये मिट्टी जो थी, उस मिट्टी की पहली मिट्टी का जो अध्ययन था उसमें पहली टुंड्रा मिट्टी थी। टुंड्रा क्षेत्र जो है, वनस्पति टुंड्रा क्षेत्रों में मिलती है, लौह अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि वनस्पति अंश जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में जल की धारणता या जल जो है अधिक पाया जाता है, लेकिन शीत ऋतु होने के कारण जम जाता है। इसका रंग जो है वो कत्थई पाया जाता है, हल्का कत्थई पाया जाता है, हल्का लाल पीला जो रंग जो पाया जाता है। नेक्स्ट है कि यह मिट्टी जो है कृषि की दृष्टि से अनउपजाऊ मिट्टी है, यानी कि आर्थिक दृष्टि से इस मिट्टी का उपयोग लेना बेकार, यानी कि ये जो कत्थई टुंड्रा मिट्टी जो है उसका आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व तो नहीं है, ये मिट्टी जो है अनउपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपकी जो थी पहली मिट्टी थी टुंड्रा मिट्टी। दूसरी मिट्टी जो है आपकी, वो है आपकी पोडोसोल मिट्टी। पहली मिट्टी जो थी आपकी टुंड्रा मिट्टी जो थी, जो कि टुंड्रा प्रदेश जो थे, उन टुंड्रा प्रदेशों में वो मिट्टी पाई जाती थी। उसके बाद दूसरी मिट्टी जो आपकी आती है पोडसोल मिट्टी आती है, यानी कि पोडसोल मिट्टी आपकी दूसरी आती है, जो कोणधारी वनस्पति होती है। कोणधारी वनस्पति क्षेत्र जो है, कोणधारी वनस्पति क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कोणधारी वन जो पाए जाते हैं, उन कोणधारी वनों में ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी का क्षेत्र, ये इस मिट्टी की बात करें कि इस मिट्टी का जो है विस्तार आपको देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप रूस, जापान, चीन, यूएसए, उत्तरी अमेरिका, यहाँ आप चले जाओगे, वहाँ आपको पोडोसोल मिट्टी जो है, इस मिट्टी का अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। यानी कि कोणधारी वन जहाँ अधिक पाए जाते हैं, कोणधारी वनस्पति जो पाई जाती है, उन कोणधारी वनस्पतियों के मध्य ये पोडोसोल जो है, पोडोसोल मिट्टी जो है, ये पोडोसोल मिट्टी की अत्यधिक मात्रा वहां पाई जाती है, पोडोसोल मिट्टी। बात यह है कि ये पोडोसोल मिट्टी जो कोणधारी वन जो होते हैं, उन वनों के पतझड़ होने से या उन वनों के अत्यधिक मात्रा में हुमस होने से वहां पर जो है इस मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ये मिट्टी जो है इसी कारण से, कि कोणधारी वन होते हैं, उन उस वनस्पति होने के कारण ये मिट्टी जो है आपके लिए उपजाऊपन जो होता है सर्वाधिक होता है। जैसे आपने देखो टुंड्रा मिट्टी जो थी, टुंड्रा वनस्पति क्षेत्रों में या टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती थी, तो टुंड्रा मिट्टी जो थी, वो टुंड्रा मिट्टी का उपजाऊपन सबसे कम था, उपजाऊपन नहीं था, यानी कि उस मिट्टी में उर्वरकता या कृषि कार्य करने के लिए उर्वरकता उसमें नहीं थी। ये मिट्टी जो है उपजाऊपन की दृष्टि से थोड़ी अच्छी मिट्टी है। पोडसोल मिट्टी जो है, ये कोणधारी वनस्पति जो है, कोणधारी वनस्पति क्षेत्र जो है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत ये मिट्टी पाई जाती है। कोणधारी वनस्पति क्षेत्रों के अंतर्गत ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के अगर रंग की बात करें, पोडसोल जो मिट्टी है, पोडसोल मिट्टी के अगर रंग की बात हम करें कि पोडसोल मिट्टी जो है, उस पोडसोल मिट्टी का रंग कैसा पाया जाता है, तो उस पोडसोल मिट्टी का रंग जो है राख के समान पाया जाता है। आपकी राख जो होती है, जैसे राख मतलब कई बार आप लकड़ियां जो जलाते हो, उन लकड़ियों से जलने के बाद जो आपके बचता है राख जो होती है, उस राख के समान या भूरा काला रंग जो होता है, हल्का भूरा काला रंग ये होती है। यानी कि पोडोसोल जो मिट्टी है, ये पोडोसोल मिट्टी का रंग जो होता है आपके कैसा होता है, राख के समान इसका रंग पाया जाता है। अगर देखा जाए तो पोडोसोल मिट्टी जो है, उस पोडोसोल मिट्टी जो है, उस पोडोसोल मिट्टी का एक अन्य नाम भी है। तो पोडोसोल मिट्टी का अन्य नाम है स्पोडोसोल्स, यानी कि ये जो है पोडोसोल मिट्टी, इस पोडोसोल को स्पोडोसोल्स मिट्टी के नाम से भी, या स्पोडोसोल्स जो है उसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि स्पोडोसोल्स जो है किस मिट्टी को कहा जाता है या किस मिट्टी का दूसरा नाम है, तो वो आपकी पोडोसोल मिट्टी जो है, उस पोडोसोल मिट्टी का दूसरा नाम स्पोडोसोल्स है। ठीक है। गेरू व जौ जो है उनकी फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है, यानी कि जो हम जो करते हैं, जो रबी की फसल में जो बोए जाते हैं, उस फसल के लिए ये मिट्टी जो है पोडोसोल मिट्टी, ये मिट्टी अत्यधिक मात्रा में उपजाऊपन होता है। सर्वाधिक गेरू या जौ जो है उसके लिए ये मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये जो है पोडोसोल मिट्टी, ये मिट्टी डेयरी उद्योग या मिश्रित कृषि, डेयरी उद्योग का मतलब आप जान रहे हो, डेयरी उद्योग यानी कि फसलों के लिए जो दूध
के लिए जो आपकी खोली जाती है डेयरियाँ, उन डेयरी उद्योग के लिए, डेयरी उद्योग इसलिए क्योंकि वहाँ पर फसल अच्छी होगी, उत्पादन क्षमता अधिक होगी, पशुओं को रखोगे, पशु रखे जाएंगे। मान लीजिए कृषि कार्य अच्छा है, कृषि अच्छी है, फसल अच्छी हो रही है, फसलों पशु के लिए भोजन या खाना दाना अच्छा हो रहा है, तो उसके लिए वहां पर अत्यधिक पशु रखेंगे, अत्यधिक पशु रखेंगे तो डेयरी उद्योग आप खोल सकते हो। भाई पशु उद्योग होंगे, पशु आपके पास होंगे तभी तो आप उद्योग खोल सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। पशु आपके आसपास क्षेत्र है, आसपास के क्षेत्र फैल रहे, आसपास के क्षेत्र में आपके पास पशु नहीं है, आप डेयरी उद्योग खोल लो, आपको दूध कहाँ से आएगा? कहीं नहीं आएगा। तो इसीलिए क्योंकि ये उपजाऊ अधिक है, इसलिए वहां पर आप डेयरी उद्योग भी खोल सकते हो। और मिश्रित कृषि के लिए उपजाऊ, मिश्रित कृषि का मतलब देखो दो प्रकार से होता है, फसल के एक फसल के साथ दूसरी फसल उगाना मिश्रित कृषि कहलाता है, या फिर कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन करना, वो मिश्रित कृषि आपकी कहलाएगी। मिश्रित फसल यानी कि आपने वहां पर कृषि कार्य कर रहे हो और कृषि कार्य के साथ साथ आप कृषि कार्य उपजाऊपन के साथ साथ क्या है, पशुपालन भी वहां आप कर रहे हो, तो वो आपकी कहलाती है मिश्रित कृषि कहलाती है। यानी कि मिश्रित कृषि एक फसल के साथ अन्य फसलों को बोलना मिश्रित कृषि, या फिर कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन करना। ये जो है पोडोसोल मिट्टी या स्पोडोसोल्स जो के सर्वाधिक उपजाऊपन इसमें पाया जाता है। यानी कि उस टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा मिट्टी की अपेक्षा अगर हम करें, उस टुंड्रा मिट्टी की अगर बात करें तो उसकी तुलना में पोडोसोल मिट्टी जो है, ये पोडोसोल मिट्टी जो है ये सर्वाधिक उपजाऊपन पाया जाता है। पोडोसोल मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजाऊपन देखने को मिलता है। तो ये आपके जो थी दूसरी मिट्टी थी पोडोसोल मिट्टी। पोडोसोल मिट्टी जो है इसको दूसरे नाम से स्पोडोसोल्स भी कहा जाता है। ये मिट्टी जो है गेरू और गेहूं जो उसके लिए सर्वाधिक उपजाऊपन पाया जाता है। डेयरी उद्योग तथा मिश्रित कृषि, डेयरी उद्योग आप खोल सकते हो, मिश्रित कृषि आप इसमें कर सकते हो। और ये मिट्टी जो है अधिक कृषि उत्पादन यानी कि कृषि उत्पादन दृष्टि होती है। और ये वनस्पति जो है पोडोसोल वनस्पति जो है ये कोणधारी जो वनस्पति है, यानी कि कोणधारी वनस्पति जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में यूरोप, जापान, रूस, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो है उन क्षेत्रों में आपको ये देखने के लिए मिल जाती है। तो ये आपकी थी पोडोसोल मिट्टी।